हेलो वर्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लाइफस्टाइल विद शम्मा। लाइफस्टाइल विद शम्मा में आप सबका वेलकम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब भी खैरियत से हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते वसते खेलते रहन सारे। तो बाकी आज का जो व्लॉग है, आज हम बना रहे हैं टिंडे की सब्ज़ी बना रहे हैं आज हम। ये हमने टिंडे लिए हैं, उसके बाद जो है ये हमने लिया है प्याज। इसमें जो जो चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है प्याज और ये मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्च और टमाटर लिए हैं और ये मैंने लिया है धनिया और ये मैंने लिया है लहसुन। और उसके बाद जो मसाले वगैरह मैं इसमें ऐड करूँगी वो सारे आपको वक्तन फ़ौक्तन साथ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज का जो व्लॉग है शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने करना क्या है कि घी मैंने जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल के रख दिया है। अब सबसे पहले हमने जलाना है चूल्हा। ये हमने चूल्हा जला लिया है और ऊपर जो मैंने है घी डाल के रख दिया हुआ है। जैसे ही घी मेरा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अभी घी गर्म हो रहा है, जितनी देर हमारा घी गर्म हो रहा है उतनी देर हमने जो लहसुन छील के रखा हुआ है इसे हम कूंडे में डाल के हल्का ग्राइंड कर लेंगे। इसे कूंडे में डाल के कूट लेंगे इसे अच्छी तरीके से, क्योंकि जब हमने प्याज ब्राउन करना है तो प्याज के साथ ही जो लहसुन होता है उसको भी हमने ब्राउन करना होता है। प्याज इसको पानी का जो तड़का लगाते हैं वो लगाने से पहले ही हमने जो है ना लहसुन डालना होता है। अगर हम बाद में डालते हैं तो फिर इसकी स्मेल आती है। इसको भी हमने प्याज के साथ ही ब्राउन करना है। ये हमारा गर्म हो चुका है, ये मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब हमने प्याज को हल्का ब्राउन करना है। प्याज को मैं हाफ ब्राउन करूँगी, उसके बाद मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी, क्योंकि जब हाफ ब्राउन हुआ होगा तो साथ में लहसुन डाल दूँगी। लहसुन भी हमारा जो है ना वो ब्राउन हो जाएगा इसके साथ ही। तो अभी थोड़ी देर इसका वेट करती हूँ। जैसे ही हाफ ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी। प्याज हमारा हाफ ब्राउन हो चुका है। अभी जो है हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे ताकि लहसुन जो है हाफ मकदार में वो भी ब्राउन हो जाए। ये हमने लहसुन भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने हाफ ब्राउन करना है और कूंडे को कर दूँगी मैं साइड पे। सालन जो होते हैं वो सभी मज़ेदार होते हैं, सभी जो है ना जायकादार होते हैं। सिर्फ उनके जो है ना पकाने में फ़र्क होता है। अगर हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो हम पास बैठ के अच्छे तरीके से पूरे ध्यान से वो चीज़ बनाते हैं, वो हर चीज़ ही खस्ता और जायकेदार बनती है। तो अगर हम सालन वगैरह बना रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है, हमारा माइंड जो है वो सालन की तरफ नहीं है, हम किसी और काम की तरफ हैं और सालन हमारा चल रहा है, नीचे लग रहा है, तो फिर उस सालन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान हमें यही बात सिखाती हैं कि जो भी मतलब आप लोगों ने जब भी सालन वगैरह बनाना है ना, पूरे ध्यान से आप लोगों का फोकस जो है ना वो सालन की तरफ ही होना चाहिए।
क्योंकि बाकी जो काम है वो बाद में भी हो सकते हैं, मेन चीज़ जो होती है वो कुकिंग की होती है। अगर हमें हमारी कुकिंग ही अच्छी नहीं है तो फिर हमारे किसी भी काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ बनाती हूँ बहुत अच्छी होती है। घर में सब जो है ना वो तारीफ़ करते हैं हर चीज़ की। तो इसलिए मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी सीख रहे हैं मेरी तरफ देख के, जो भी मेरी दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड्स मेरी तरफ देख के कुकिंग को सीख रही हैं, तो उनसे ये होपफुली रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ बनाएं ध्यान से बनाएं। चाहे आप लोगों के साथ बाज़ारी मसाले वगैरह इतने नहीं भी हैं, घर के ही हैं, लेकिन जो भी चीज़ बनाएं ध्यान से बनाएं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और जायकादार बनेगी। ये हमारा जो है प्याज ब्राउन हो चुका है। अभी हमने इसमें ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो काट के रखे हुए हैं इसमें हमने वो ऐड कर देना है। तो अच्छी तरह पानी से धो के मैंने फिर उनकी कटिंग करके रखे थे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करने के बाद उनको 2-3 मिनट के लिए हम हिलाएंगे और साथ में हम जो है ना इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 चम्मच नमक का इसमें ऐड कर रही हूँ, और हाफ चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी, हाफ से थोड़ा कम हल्दी, और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चौथा हिस्सा जो है चम्मच का इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, और हाफ चम्मच इसमें सूखी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और ये हाफ चम्मच जो है इसमें सूखा धनिया, और ये थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड करूँगी। लाल मिर्च जो है वो मैं बिल्कुल थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मैंने ब्लैक मिर्च इस्तेमाल कर ली, तो बिल्कुल थोड़ी सी ये ऐड करूँगी। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से हिलाऊंगी, ताकि मसाले जो हैं हमारे साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा हम इसमें पानी का तड़का लगाएंगे। ताकि जो हमने मिर्च मसाले वगैरह डाले हैं वो अच्छे तरीके से उनकी बनाई हो जाए। अभी जो मसाला है ये हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अच्छे तरीके से हमारा जो चीज़ें है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कद्दू ऐड कर देंगे। ये हमने लिए हैं कद्दू, इनको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इनको हम भून लेंगे। कद्दू थोड़ी शेप मोटी है इनकी, हमने काटी हुई चीज़ें इनको अच्छे तरीके से भून के तो थोड़ा थोड़ा हमने इसमें शोरबा रखना है। इसलिए आज नमक की पसंद से हमने बनाना है, इसमें हल्का शोरबा ही पसंद करते हैं हम। इनको हम थोड़ी देर
जैसे ही हमारे टिंडे जो है वो हल्का हल्का पानी छोड़ देंगे तो इनके ऊपर हमने थोड़ी देर ढक्कन देना ताकि ये अच्छे से गल जाए। उसके बाद जो है वो हमने थोड़ी देर बाद ढक्कन उठा के इसे अच्छे तरीके से भून देना। अब हम ढक्कन उठा के इसे भून देंगे। इतनी देर तक हमने भूनना है जितनी देर तक हमारे टिंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से गल ना जाए। इनको अच्छे तरीके से हमने गालना है, इनको गलने तक हमने इनको भूनते रहना है। बर्तन रोशन इसका ढकना भी हम ऊपर रखते रहेंगे और इसको अच्छे तरीके से हिला के भी चेक करते रहेंगे। है ना हमारे अच्छे तरीके से घी छोड़ दें तो फिर हमें जो है ना देख लेना कि हमारे टिंडे अच्छे तरीके सब्ज़ी हमारी अच्छे तरीके से भून चुकी है। सब्ज़ी भून जाने की निशानी यही होती है कि अच्छे तरीके से भूनने के बाद गल भी जाती है और ऐसे घी छोड़ देती है। सब्ज़ी हमारी ने घी छोड़ दिया है और अच्छे तरीके से टिंडे हमारे गल चुके हैं। अब हम इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हिलाने के बाद जो है ना हम इसके ऊपर दे देंगे ढकना और पानी जाएगा पक। उसके बाद हमारे जो टिंडे हैं वो रेडी हैं। जैसे ही पानी हमारा पकने लग जाएगा हम इसमें ये जो सब्ज़ धनिया काट के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। तो ये एंड पे हमारे जो हैं टिंडे रेडी हो चुके हैं। आज हमने जैसा कि आप जानते हैं कि टिंडे बनाए हैं। बस टिंडे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर किया करें। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching.